Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing great. Myself Aryan Kumar Andarpa from VI Developers and welcome करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में. सो गाइज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.5 जो कि अभी प्ले स्टोर पे लाइव है उसमें क्या नया है एंड साथ ही साथ हमारे जो टेक फ्रीडम के यूज़र्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ. तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को पूरा देखिए बिकॉज हमारे जो टेक फ्रीडम के जो एग्जिस्टिंग जितने भी यूज़र्स हैं या फिर जो अपकमिंग हमारे यूज़र्स होंगे उन सभी को ये अनाउंसमेंट जो है वो सीधा सीधा इफ़ेक्ट करने वाली है. तो इस वीडियो को पूरा सुनना और सिर्फ सुनना नहीं है, इसको समझना भी. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो लोग टेक फ्रीडम यूज़ कर रहे हैं ताकि उन लोग को भी पता चले कि टेक फ्रीडम में क्या नई चीज़ आ रही है. सबसे पहले तो गाइस टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.5 प्ले स्टोर पे अपलोड किया जा चुका है. सो आप लोग जाइए और टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.5 को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपडेट आ चुकी है. तो जो लोग ऑलरेडी यूज़ करें टेक फ्रीडम वो लोग अपडेट कर ले एंड उसी के साथ साथ जो लोग अब तक टेक फ्रीडम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो लोग जाके प्ले स्टोर से टेक फ्रीडम को डाउनलोड कर लीजिए. लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है. सो गाइज़ अब बात करते हैं हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जो हम इस अपडेट के साथ रोल आउट कर रहे हैं. और एक एक चीज़ मैं बताऊंगा कि इस अपडेट में क्या नया है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा. लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस अपडेट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इसकी अनाउंसमेंट है. तो गाइज़ आज से पहले मतलब 19 अगस्त 2023 से पहले जब कभी आपको टेक फ्रीडम यूज़ करना था तो आप सिंपली अपना ईमेल अकाउंट दे के टेक फ्रीडम यूज़ कर सकते थे. अगर आपने फ़ोन नंबर नहीं दिया है तो आपको वो भी देना पड़ता था. इन शॉर्ट आप इस तरीके से यूज़ कर रहे थे. लेकिन आप लोगों को भी पता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो पिछले 4 साल से स्पेशली फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड वर्क कर रही है. और ये एप्लीकेशन सभी के लिए फ्री है और इसमें किसी भी तरीके के एड्स हम नहीं देते हैं. तो अगर हम कुछ भी चीज़ नहीं देते तो आप लोग भी ये चीज़ बहुत आसानी से समझ सकते हो कि इस एप्लीकेशन से हमारा यानी कि वीआई डेवलपर्स का रेवेन्यू सोर्स जो है वो कुछ भी नहीं है. तो एक्चुअली हमें ये करने में भी बहुत खुशी हो रही है. हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड जो यूज़र्स हैं उनको हम हेल्प कर पा रहे हैं. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग जब एप्लीकेशन गाइस बनाते हैं तो उस टाइम पे एप्लीकेशन बनाने में उतनी कॉस्टिंग नहीं होती है. उससे ज़्यादा खर्चा मतलब फाइनेंशियली जो कॉस्टिंग लगती है वो होती है जब एप्लीकेशन को रन करना होता है, मतलब जब मेंटेन करना होता है. और हम बहुत जल्दी ही 20,000 यूज़र्स की जो कम्युनिटी है वो क्रॉस करने वाले हैं. तो अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हमें ये भी मेक श्योर करना होगा कि हमारी एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि जो जो सर्विसेज हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो केवल और केवल विजुअली इम्पेयर्ड यूज़ करें. क्योंकि हम लोग की एप्लीकेशन जो है ये बनी ही विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है. तो हम लोग को ये मेक श्योर करना है कि हमारी जो ये ऐप है वो केवल और केवल विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र्स ही यूज़ कर सके. और ये मेक श्योर करने का सबसे इजी तरीका है आप सभी के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो प्रूफ करते हैं कि आप लोग जो है ब्लाइंड हो, यानी कि हम सभी के जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो. तो गाइस स्टार्टिंग विथ टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.5 हम लोग जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बेस्ड यूज़र वेरिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं टेक फ्रीडम में. और इसका मैं बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना चाहता हूँ एंड बहुत अच्छे से इसको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ आप सभी के साथ, जिससे किसी के भी माइंड में किसी भी तरीके के डाउट्स ना रहे. सबसे पहली चीज़ गाइज, हम आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स को क्यों ले रहे हैं वो आप समझ लीजिए. क्योंकि हमारी जो ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए और हमारी सर्विसेज फॉर एवर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए फ्री रखने का हम लोग की कोशिश है. तो अब जो ये हमारी कोशिश है उसके लिए हमें कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप करनी पड़ती है. जैसे अभी हमने रिसेंटली 11 लैब से पार्टनरशिप की थी हमारे ऑडियो कंटेंट के लिए. जो हमारे वॉइसेस थे, जो डॉक्यूमेंट रीडर एंड इमेज रीडर में जो हमने वॉइसेस इंट्रोड्यूस किए उसके लिए हमने पार्टनरशिप की थी 11 लैब से. एंड आप सभी को वॉइसेस पसंद भी आए थे. तो वो जो पार्टनरशिप है उस टाइम पे भी 11 लैब्स ने हमसे पूछा था कि आप ये आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि आपके सारे यूज़र्स ब्लाइंड है. क्योंकि वो लोग भी हम लोग को डोनेट करना चाहते हैं. उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की है बिकॉज जो उन लोगों ने जो हमें वॉइसेस दिए उसकी मार्केट वैल्यू अराउंड $5,000-6,000 की है.
पर मंथ के हिसाब से, तो अराउंड 5-6 लाख रुपीज़ पर, मतलब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करिए इसको, तो अराउंड 5-6 लैक्स यानी 5-6 लाख रुपए होते हैं पर मंथ की इसकी कॉस्टिंग है, मतलब साल की करीबन 60 लैक्स की कॉस्टिंग है। तो बहुत कॉस्टली चीज़ें जो है वो उन्होंने हमें डोनेट करी है, उनके जो वॉइसेस है वो। तो इतना सारा अमाउंट अगर इन्होंने हम लोग को जो डोनेट किया है, उसकी जो सबसे बियॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी एप्लीकेशन स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। तो उन्होंने भी हमसे पूछा कि आप ये आइडेंटिफाई और ये दावे से कैसे कह सकते हो कि हमारे यूज़र्स जो है वो ब्लाइंड है। उसके अलावा हम और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ टाइप कर रहे हैं, उनके नेम तो अभी टाइप हुआ नहीं इसलिए मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ टाइप कर रहे हैं। तो उन सभी का जो कंटेंट अगर हम हमारी एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट लाना है, तो हमें ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि हमारे सारे के सारे यूज़र्स जो है वो ब्लाइंड है। तो इसीलिए जो है हम ये चेंज कर रहे हैं, इसका कोई और अदर मीनिंग नहीं है। दूसरी बात, इसके लिए आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ सकते हो, techfreedom.in/privacy-policy, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के आर्टिकल 17 को पढ़ सकते हो, जिसमें 17.1 से लेकर 17.5 के जो क्लोजेज है वो सारे के सारे डिस्क्राइब करते हैं कि आपको किस तरीके से और क्या हम ये सर्टिफिकेट बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मैं सभी यूज़र्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होते हैं वो देने में आप लोगों को कभी भी अफ्रेड नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर जिनको लीगल नॉलेज है उनको ये चीज़ मेरी बात समझ में भी आएगी कि आपके जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो केवल और केवल आपकी डिसेबिलिटी प्रूव करने के लिए है। मतलब अगर कोई चीज़ सपोज मैं कहता हूँ कि मैं ये ब्लाइंड के लिए बना रहा हूँ, तो उस बात को जाहिर सी बात है कि प्रूव करना पड़ेगा कि ये ब्लाइंड ही यूज़ करे। तो अगर आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये ब्लाइंड के लिए बनाया गया है, तो मैं ब्लाइंड हूँ, मैं ही उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो केवल और केवल आपकी डिसेबिलिटी को सर्टिफाइड करता है, ये किसी भी तरीके की आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। तो जिन किसी को भी, जो लोग लॉ के स्टूडेंट है या फिर लॉ प्रोफेशनल है, उनको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है उसकी अगर आप लास्ट लाइन भी पढ़ो, ठीक है, चाहे इंडिया हो चाहे आपकी अपनी कंट्री के, ठीक है, लेकिन अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी है उसकी अगर आप लास्ट लाइन पढ़ो तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो केवल और केवल डिसेबिलिटी डिफाइन करने के लिए है, ये किसी भी तरीके से आईडी प्रूफ के तौर पे अकाउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके का हार्म डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को देने में नहीं होता है, ये केवल और केवल आपकी डिसेबिलिटी को प्रूव करता है और हमारे लिए केवल और केवल ये वेरिफिकेशन का तरीका है, बाकी कोई भी इसका हम मिसयूज़ नहीं करने वाले हैं। और ये जो बात है, ये जो अभी मैंने स्टेटमेंट दिया, मैं ये ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वीआई डेवलपर्स और एज अ फाउंडर ऑफ टेक फ्रीडम। ठीक है, तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई लीगल इन्फ्रिंजमेंट होती है तो आप मेरे इस स्टेटमेंट को जो है आप कोट कर सकते हो, बिकॉज ये वीडियो जो है वो मैं खुद ही शूट कर रहा हूँ, तो आप मेरी इस वीडियो के से इस स्टेटमेंट को आप कोट कर सकते हो किसी भी लीगल जगहों पर। ठीक है, तो ये बात है। तो जो लोग भी लॉ के स्टूडेंट हैं, जैसा मैंने कहा, उन लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और आप लोगों को भी, ठीक है, ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी होगी कि आपकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ना, बिकॉज हमारी कम्युनिटी में ये चीज़ बहुत टाइम से फैलाई जा रही है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया तो मतलब जो है इससे ये लॉस होगा, वो लॉस होगा। जो ये सी बातें फैला रहे हैं ना, उनसे आप एक जाके पूछना कि इससे लॉस क्या होगा, ठीक है, इसके लीगल लॉस क्या है इसका, वो समझाने की कोशिश करना। एंड आई एम 100% श्योर कि कोई भी जो है इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा कि इससे आपको क्या लॉस होगा, क्योंकि आपका जो लीगल सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो केवल और केवल आपकी डिसेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए है, केवल और केवल आपकी डिसेबिलिटी को प्रूव करने के लिए है। ठीक है, इसका किसी भी तरीके से गलत यूज़ नहीं हो सकता और ना ही इसका कोई यूज़ कहीं पर भी होने वाला है। तो ये चीज़ है। और अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंट्री के लोग, चाहे इंडिया से हो चाहे हमारी आउट ऑफ इंडिया हो, आप अपनी कंट्री के जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी डिसेबिलिटी को प्रूव करते हैं, उन सर्टिफिकेट को आप प्रोसेस कर सकते हो। और टेक फ्रीडम इंटरनेशनली अवेलेबल है, तो आप किसी भी कंट्री में रह के आप जो है हमारी वेरिफिकेशन मेथड को ऑप्ट इन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इंडिया से हो, ठीक है, अगर आप इंडिया से हो तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप अपना यूडीआईडी, जो यूडीआईडी होता है, जो यूडीआईडी कार्ड है, वो या तो फिर आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो यूडीआईडी पोर्टल से ही आप वहाँ से मतलब एक्सेस करते हो, तो आपका जो यूडीआईडी या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसकी जो ओरिजिनल प्रिंट है, मतलब उसकी जो पीडीएफ वर्जन होता है, एक स्कैंड पीडीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उसकी ओरिजिनल प्रिंट है, ये रिकमेंडेशन है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये रिकमेंडेशन ये है कि उसकी जो ओरिजिनल पीडीएफ है, उसका जो ओरिजिनल वर्जन है, वो आप हमें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए दे, जिससे ये होगा कि आपका सर्टिफिकेट, आपका अकाउंट जो है वो आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। बिकॉज अगर वो ओरिजिनल प्रिंट हुई तो उसको प्रोसेस करने में हमें तेज़ी होती है।
ये चीज़ है। तो इसके रिगार्डिंग जो है आप लोग कंसिडरेशन में ले लीजिए इस बात को। दूसरी जो चीज़ है वो आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, जैसा मैंने पहले भी कहा, आप पढ़ ही सकते हो। एंड साथ ही साथ जितने भी लीगल टॉपिक्स है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस आप सबके साथ कर दिया है। तो आई होप मेरा इतना एक्सप्लेनेशन आप लोग के लिए इनफ होगा एंड सभी लोग जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस को ऑब्टेन करेंगे, बिकॉज ये किसी भी तरीके से आपके लिए हार्मफुल नहीं है, उल्टा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर हमारे पास प्रूफ रहा कि हमारे यूजर्स ब्लाइंड है तो हम किसी भी कंपनी को बोल सकते हैं कि हमें आपकी सर्विसेज दीजिए, और उल्टा आपको टेक फ्रीडम में जो है और अच्छी सर्विसेज देखने को मिलेगी। तो वेरिफिकेशन करने के लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको सिंपली जो है जाना है, टेक फ्रीडम ऐप को ओपन करना है, सबसे पहले अपडेट करना है, ओपन करना है। और ओपन करने के टाइम आपको पूछा जाएगा कि भाई आप लॉगिन करिए फिर से, मतलब अगर आप ऑलरेडी भी लॉग्ड इन होंगे तो भी आपको फिर से लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको सिंपली लॉगिन अगेन करना है, और उसके बाद जो है आपको वहाँ पे एक इंटरफेस आएगा। जब आप पूरी लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको इंटरफेस आएगा कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करें, और उस टाइम पे आपको जो है अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चूज़ का ऑप्शन वहाँ पे ऑलरेडी आपके पास होगा। उस बटन पे क्लिक करके चूज़ सर्टिफिकेट पे आपको आपकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसका PDF या तो इमेज, ठीक है, रिकमेंडेड है कि आप प्लेन जो ओरिजिनल PDF होता है जिसके अंदर टेक्स्ट होता है वो आप सबमिट करें। लेकिन अगर आपके पास स्कैंड PDF है या फिर स्कैंड इमेज भी है तो भी चल जाएगी, आप सीधा लोकल स्टोरेज से पिक कर सकते हो। एंड जैसे आप पिक कर लोगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे आप वापस उसी इंटरफेस में आओगे, और जो चूज़ सर्टिफिकेट बटन है उसका जो टेक्स्ट है वो बदल के हो जाएगा आपके लिए, वो जो फाइल का नेम है जो आपने पिक किया है वो फाइल का नेम। तो वहाँ पे आप रीचेक कर लेना कि आपने सही फाइल सिलेक्ट की है या नहीं। और उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट सबमिट किया जा चुका है और आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग में है। और साथ ही साथ गाइज एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा वो ह्यूमन रिव्यू होगा, ठीक है, मतलब हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो वेरीफायर्स हैं वो उसको रिव्यू करेंगे और आपके अकाउंट को अनेबल करेंगे। तो इसलिए आपको जो है हमारी कोशिश होती है कि विदिन 1 आवर आप लोग को आपके अकाउंट पे अपडेट मिल जाएगा कि आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, जो भी स्टेटस है वो आपको विदिन 1 आवर जो है आपको हमारी ओर से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आप लोग को जो है लेकिन फिर भी वेट करना है अप टू 24 वर्किंग आवर्स, मतलब 2 डेज़ तक आपको वेट करना है। लेकिन विदिन 1 आवर हम लोग की ट्राई होती है कि जैसे आपने सबमिट किया वैसे ही विदिन 1 आवर हम जो आप लोग को जो है सर्टिफिकेट जो है वो अप्रूव करके आपका अकाउंट दे दे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको वेरिफिकेशन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैं सभी को अपील करता हूँ कि गाइज अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करा लीजिए, क्योंकि ट्रस्ट मी ये चीज़ जो है आज शायद आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लगे या फिर थोड़ी सी लंबी लगे, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको ग्रेटली हेल्प करेगी। ये जो चीज़ है ये आपको ग्रेटली हेल्प करेगी जब आप जो है बेसिकली जब आप टेक फ्रीडम को फ्यूचर को देखोगे। बिकॉज अगर हमारे पास सर्टिफिकेट्स रहेंगे और सारे के सारे प्रूफ रहेंगे तो हम किसी भी बड़ी कंपनी को बोल सकते हैं कि हमारे पास प्रूफ है, हमारे सारे यूजर्स ब्लाइंड है और आप अपनी सर्विसेज दीजिए। तो ऐसे कई बड़ी कंपनीज है जो हमारी लिस्ट में है, जो पार्टनरशिप जिनके साथ हम करेंगे, और इससे टेक फ्रीडम के फीचर्स अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए ही बेनिफिशियल है, ये आप सभी के लिए ही किया जा रहा है। तो आप अपने आप को सर्टिफाइड, अपने आप को वेरीफाइड करके आप एक तरीके से खुद की ही हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि हमारा जो वेरिफिकेशन स्टेप है उसको ऑब्टेन करिए। अगर समझ नहीं आया कैसे करना है तो मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। लॉगिन करना है, टेक फ्रीडम को ओपन करके पहले अपडेट करना है, उसके बाद लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको चूज़ सर्टिफिकेट पे जाना है और वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मतलब जब आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे सबमिट हो जाएगी तो हमारी ओर से आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल रखना, जैसे ही आपको अप्रूवल मिलेगा वैसे ही टेक फ्रीडम की ओर से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और आप टेक फ्रीडम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको टेक फ्रीडम की ओर से नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन गाइज टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.5 में सिर्फ ये न्यू यूज़र वेरिफिकेशन सिस्टम ही नहीं है, इसमें हमने 2 बग्स को फिक्स किया है। सबसे पहले तो जो हमारे इमेज एंड डॉक्यूमेंट रीडर है उसके जो न्यूली एडेड जो वॉइसेस है वो समटाइम्स अगर आपकी मिक्स्ड लैंग्वेजेस है तो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और उसी के साथ साथ कई सारी जो ऐसी बुक्स थी जिस पे कुछ जगहों पे दिक्कत आ रही थी कि वो ऑडियो में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। तो इन सभी बग्स को हमने एड्रेस किया है। सो आप लोग अब आप लोग को
को जो है हमने कोशिश की है कि अब आपको ये बग्स फेस ना करने पड़े। उसके अलावा हमने वॉइसिफाई TTS में एक मेजर बग था, बिकॉज वॉइसिफाई TTS को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होने को है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ बग्स है जो हमारे यूजर्स रिपोर्ट करें और उसको हम वी आर हैप्पी टू फिक्स इट। सो यहाँ पे जो है हमने एक लाइन प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग जो बग था वो फिक्स किया है कि जब आप वॉइसिफाई TTS को यूज़ कर रहे हो, स्पेशली जब आप एडिट बॉक्स में यूज़ करते थे और अगर आपने लाइन बाय लाइन लिख रहे हो, ठीक है, एंटर करके आप अगर लिख रहे हो, तो वो जो लाइन ब्रेक्स है वो कभी कभी वॉइसिफाई TTS प्रिजर्व नहीं करता था और भी कई सारी जगहों पे जो लाइन स्पेसिस है उसके साथ वॉइसिफाई TTS का थोड़ा सा ऑड बिहेवियर था। तो इसको हमने बहुत अच्छे से और ग्रेटली इन्हेंस किया है। अब आपको किसी भी तरीके की जो चीज़ है वो वॉइसिफाई TTS में फेस करने को नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ लाइन ब्रेक्स, ठीक है। सो आई होप गाइज दैट्स ऑल फॉर टेक फ्रीडम वर्जन 3.7.5 एंड आई होप गाइज आप सभी के सभी लोग हमारा जो ये वॉइसिफाई TTS हमारा जो टेक फ्रीडम का न्यूली डिज़ाइंड वेरिफिकेशन सिस्टम है उसको आप अडॉप्ट करेंगे एंड अपने जो सर्टिफिकेट्स है वो आप सबमिट करेंगे। बिकॉज अगेन मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ये केवल और केवल वेरिफिकेशन पर्पजेज़ के लिए यूज़ होगा, इसका कोई भी अलग यूज़ नहीं है। दूसरी बात, किसी भी तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन या फॉल्स नरेटिव या प्रोपेगेंडा में आपको नहीं आना है। जो भी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमारी ओर से हमारी ऑफिशियल चैनल के थ्रू दी जाएगी, ठीक है। हमारी जो यूट्यूब चैनल्स है, हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उनके ज़रिए हमारे जो सीनियर मेंबर्स है टीम के, उनकी ओर से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आपको किसी भी तरीके के फॉल्स नरेटिव में नहीं आना है। आपको जो भी चीज़ है वो आपको हमारी ओर से ऑफिशियली बताई जाएगी। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा लीगल स्टेप है, तो इसीलिए हम ये सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो आई होप आप यूज़र्स भी, क्योंकि आप यूज़र्स बिकॉज एप्लीकेशन वही चलती है जिसके यूज़र्स जो है वो उसका सपोर्ट करे, तो आई होप आप लोग भी हमें इस स्टेप में सपोर्ट करेंगे। आप सभी का सपोर्ट चाहिए हमें, जो अब तक मिलता ही आया है। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए एंड उसी के साथ साथ सपोर्ट के साथ साथ गाइज आप लोग की हेल्प भी चाहिए कि कहीं पर भी अगर फॉल्स नैरेटिव क्रिएट हो रहा है ये सर्टिफिकेट की वजह से, तो हम चाहते हैं कि हमारे यूज़र्स जो है उनको क्लियरिफाई करें। अगर आपको पता चलता है कि कोई आप टेक फ्रीडम के बारे में फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड कर रहा है, तो वो जो मैटर्स है उसको आप भी क्लियर करें। हम ये चाहते हैं जिससे हमारे यूज़र्स को जो है, जो दूसरे यूज़र्स हैं, उनको किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, जिनको कोई मिसलीड ना कर सके, ठीक है। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़ा डर है और हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़ा जो है ये फॉल्स नैरेटिव है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे देंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट केवल और केवल ब्लाइंडनेस प्रूफ कर सकता है। चाहे यहाँ पे करो, चाहे आप चांद पे करो, चाहे मंगल पे करो, कहीं पर भी अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वहाँ पे केवल और केवल जो है वो आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफाइड होगी, डिसेबिलिटी वेरीफाइड होगी। उसके अलावा किसी भी तरीके का लीगल जो है इससे आइडेंटिटी प्रूफ या फिर किसी भी तरीके का लीगल शेल्टर जिसे हम कहते हैं वो नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, इससे। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारी ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाली जो वेरिफिकेशन सिस्टम है उसको अडॉप्ट करेंगे। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ आपको नहीं आई है, तो आप इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, रीजंस ऑफ वेरिफिकेशन या फिर वेरिफिकेशन कैसे करना है, किस तरीके से होगा उसके लिए। और अगर आपको स्टिल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी लीगल कंसर्न है या फिर कोई भी टेक फ्रीडम के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको डाउट्स है या फिर इश्यूज़ है, तो हमने एक नया ईमेल चैनल ओपन किया है, verification@techfreedom.in। इट्स verification verification@techfreedom.in, यानी कि verification@techfreedom.in। इसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप ईमेल करके आपके जो क्वेरीज है वो आप कर सकते हो। तो जो वेरिफिकेशन रिलेटेड क्वेरीज है उसको आपको verification@techfreedom.in पे ही सेंड करना है। जो हमारी जनरल सपोर्ट चैनल है वो आपको वेरिफिकेशन रिलेटेड जो हेल्प है वो नहीं देगी, यानी कि जो info@techfreedom.in हमारा जो जनरल ईमेल आईडी है वो आपको वेरिफिकेशन रिलेटेड हेल्प नहीं देगा। जो वो है अगर हेल्प चाहिए आपको तो आपको verification@techfreedom.in पे ही ईमेल करना है। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारा जो यूज़र वेरिफिकेशन का स्टेप है उसको एडॉप्ट करेंगे। So thank you so much everyone.